गुजरात के छोटे से कस्बे वाटनगर में एक साधारण परिवार में 17 सितंबर 1950 को जन्मा एक खास लड़का, जिसके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर परिवार चलाते। सुबह सुबह पिता की मदद करना और घंटी बजते ही स्कूल भाग जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। महज 8 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। आगे चल के वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बने और फिर इतिहास गवाह बना। वही लड़का देश का प्रधानमंत्री बना और लगातार 3 बार जनता ने उस पर अपना विश्वास जताया। यह कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज प्रसाद और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं लेकर के आया किस्से और कहानियां नरेंद्र मोदी की, और आप देख रहे हैं द वन इडियट। गुजरात के मेहसाना जिले में एक कस्बा है वाडनगर। यहाँ 1944 में बाबू भाई नायक नाम के एक अध्यापक ने पहली बार संघ की शाखा की शुरुआत की थी और प्रतिबंध हटने के बाद भी वे शाखा चलाते रहे। और 1958 में जब लक्ष्मण राव इनामदार गुजरात पहुंचे तो वाडनगर में एक विशेष शाखा का आयोजन हुआ। यहीं पर उन्होंने बाल स्वयं सेवकों को संघ के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवाई। शाखा में दूसरी पंक्ति में एक छोटा सा 8 साल का लड़का मौजूद था। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 1958 वही साल था जब नरेंद्र मोदी का संघ से जुड़ाव शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी 6 भाइयों बहनों में से तीसरे नंबर पे थे। उनके पिता वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र सुबह सुबह वहाँ पिता की मदद करते और घंटी बजते ही स्कूल भाग जाते। नरेंद्र मोदी पढ़ाई में औसत थे, लेकिन संघ और शाखाओं की ओर उनका झुकाव तब से ही दिखने लगा। 18 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए। उनके भाई ने बाद में कहा, हमें पता ही नहीं था कि नरेंद्र कहाँ गए। 2 साल बाद वापस आए और बोले, अब संन्यास खत्म हो चुका है, अब मैं अहमदाबाद जाकर के काम करूंगा। नरेंद्र फिर से घर छोड़ गए। इस बार वो अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनके चाचा कैंटीन चलाते थे। कुछ वक्त वहां काम किया, फिर खुद का चाय का ठेला लगाया। वह गीता मंदिर के बाहर चाय बेचने लगे और वहीं संघ के लोग उनसे मिलते जुलते थे। धीरे धीरे उनके काम का पता लक्ष्मण राव इनामदार तक पहुंच गया। उन्होंने मोदी को केशव भवन में रहने के लिए बुला लिया। नरेंद्र को वहां जिम्मेदारियां मिली, भोजन बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना और छोटे छोटे जिम्मेदारियां। पर वही जिम्मेदारी बाद में संगठन संभालने की काम में बदल गई। साल था 1974 का। गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, जिसे हम नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसी माहौल में नरेंद्र मोदी सक्रिय हुए और जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो मोदी का रोल और बड़ा हो गया। उनका काम था गुप्त पर्चों को छपवाना और अलग अलग राज्यों में पहुंचवाना। ये काम उन्होंने पूरी लगन और खामोशी से किया। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी बनी तो मोदी को जनता पार्टी और संघ के बीच समन्वय का काम सौंपा गया। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो मोदी उसमें संगठन के अहम किरदार बने। गुजरात में कांग्रेस का खाम फॉर्मूला चल रहा था, मगर 80 के दशक में ही आरक्षण विरोधी आंदोलन और दंगे शुरू हुए। इसी दौरान मोदी ने भाजपा में संगठन मंत्री का काम संभाला, केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बघेल के साथ। उन्होंने यात्राओं का प्लान बनाया। न्याय यात्रा और लोक शक्ति रथ यात्रा ने गुजरात में भाजपा को मजबूती दी। अब साल आता है 1989 में अयोध्या आंदोलन तेज हुआ। भाजपा ने अडवाणी की रथ यात्रा निकाली, सोमनाथ से अयोध्या तक। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक यात्रा के प्रभारी थे नरेंद्र मोदी। यात्रा किसी तनाव के सफल रही और मोदी की छवि पार्टी में हाई कमान के बीच मजबूत हो गई। अब हम चलते हैं उसके 3 साल आगे, जब मुरली मनोहर जोशी ने एक यात्रा निकाली कन्याकुमारी से कश्मीर तक। 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में जब तिरंगा लहराया गया, तभी मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों से कहा, इनसे मिलिए, ये है नरेंद्र मोदी, इस पूरी यात्रा के संयोजक। यानी अब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना पहचान बनाने लगे थे। 1995 में भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव जीत लिया। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन शंकर सिंह बघेल और मोदी के बीच टकराव सामने आने लगे। बघेल को लगता था कि मोदी उनके राह रोक रहे हैं। आखिरकार 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बीच बचाव किया। डील हुई। बघेल की मांग पर नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर भेज दिया गया। कहा गया कि प्रमोशन है। मोदी को राष्ट्रीय महासचिव बना करके दिल्ली भेजा गया। उन्हें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया, लेकिन असल में ये गुजरात से निर्वासन था। चलिए अब हम चलते हैं 30 सितंबर 2001 को कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका दाह संस्कार
1 अक्टूबर 2001 को हुआ। उनके अंतिम संस्कार में नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाया। मुलाकात में वाजपेयी ने मजाकिया लहजे में कहा, दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर तुम मोटे हो गए हो, अब तुम्हें गुजरात लौट जाना चाहिए। असल में यह आदेश था नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजने का और समय था उनका मुख्यमंत्री बनने का। उस समय हालत यह थी, केशुभाई पटेल की तबीयत खराब रहती थी। पार्टी को उपचुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी। संगठन में असंतोष बढ़ रहा था। तभी आलाकमान ने तय किया नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि केशुभाई पटेल इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे और विधायकों का बड़ा वर्ग उसके साथ था। पार्टी नेतृत्व ने ऊपर से दबाव बनाया और 6 अक्टूबर 2001 को विधायक दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया और उसके अगले दिन 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बने हुए 5 महीने ही हुए थे और गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को आग लगा दी गई। 50 से अधिक कार सेवक की मौत हो गई। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने दंगों को रोकने में ढील दी। विपक्ष ने लगातार इस्तीफा की मांग की और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा मुख्यमंत्री को राज्य धर्म निभाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, मैं भी तो वही कर रहा हूँ साहब। अदालतों में मुकदमे चले, आयोग बने, लेकिन नरेंद्र मोदी बरी हो गए। दंगों ने मोदी की छवि विवादित जरूर बनाई, लेकिन साथ में ही उन्हें हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर स्थापित कर दिया। अप्रैल 2000 जो भाजपा की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा देने की पेशकश की। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, मोदी इस्तीफा मत दो, मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। अंततः आलाकमान ने मोदी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। यह पल मोदी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब समय आता है सितंबर 2002 का। मोदी ने गुजरात गौरव यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने 182 में से 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की दौरा किए। दिसंबर 2002 में चुनाव हुए और भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली। 182 में से 127 सीट जीते और मोदी ने साबित कर दिया कि अब गुजरात में उनकी दबदबा है। 2007 और 2012 में भी भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में ही जीत दर्ज की। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पेश किया। 24 घंटे बिजली, उद्योग और निवेश लेकर के आए, पर्यटन को बढ़ावा दिया और साथ ही में अमिताभ बच्चन को गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी लेकर के आए। पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, टाटा के नैनो कार प्लांट को गुजरात लेकर के आए। मोदी की पहचान सिर्फ हिंदुत्व नेता की ही नहीं, वे विकास पुरुष के तौर पर भी उभरे। महज 2 साल बचा हुआ था लोकसभा इलेक्शंस को। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपना कदम रखा। साल था 2013। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया। यह सीधा संदेश था कि अब पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते थे और 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। लेकिन मोदी का कद रुकने वाला नहीं था। गुजरात से निकलकर अब लक्ष्य दिल्ली की गद्दी में थी। कहानियां अभी बाकी है दोस्तों, किस्से अभी बाकी है दोस्तों। बीजेपी ने कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में, और वो कैसे बने भारत के प्रधानमंत्री। चाय वाला से प्रधानमंत्री तक का सफर। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।